तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज अगेन नॉर्मल सब ग्रुप, ये प्रूव करना है। तो आपको पीछे क्या बताए थे कि जी एक ग्रुप है और एच उसका एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। यदि फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी और एच बिलोंग इन एच, तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच हो तो एच नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। या कि ये दिखा दो कि एक्स और एच एक्स इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, तभी एच नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। या कि ये दिखा दो कि एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच, ये थ्योरम प्रूव किए थे, तब भी नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। या कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो तभी नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। और एक और बताया था कि दो लेफ्ट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो तब भी एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इतनी चीज़ बताए थे। अब ये बताना है कि दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन, यदि मान लो एच और के दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो एच इंटरसेक्शन के भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो एच इंटरसेक्शन के को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करें कि बाई बिलोंग इन ले ले एच इंटरसेक्शन के और एस बिलोंग इन जी ले लें, तो क्या दिखाएं कि एक्स और वाई एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच इंटरसेक्शन के दिखाने में कामयाब हो गए, तो ये क्या कहलाएगा एच इंटरसेक्शन एक नॉर्मल सब ग्रुप। तो यदि हम वाई बिलोंग इन एच इंटरसेक्शन के लेंगे, इसका मतलब ये होगा कि बाई एच में भी होगा और बाई के में भी होगा। ठीक है, तो जब बाई एच में होगा के में होगा और एच के बारे में कन्फर्म पता कि नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए एक्स बिलोंग इन जी और बाई बिलोंग इन एच के लिए एक्स और बाई एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच होगा और के भी नॉर्मल सब ग्रुप है, तो क्या होगा एक्स बाई एक्स इनवर्स बिलोंग इन के भी होगा। और जब ये एलिमेंट एच में भी है ये एलिमेंट के में भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा कि नहीं होगा। तो एस बाई एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच इंटरसेक्शन के, इट मीन्स एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, तो प्रूफ भी कर दिए। अब इसको लिखना ढंग से थोड़ा सा। जिसको नॉर्मल सब ग्रुप लेना हो उसका एलिमेंट लें एच, जैसे यहाँ पे एच को नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच एलिमेंट लिए और जी के एलिमेंट का एच के लेफ्ट साइड में और उसी एलिमेंट के इनवर्स का राइट साइड में गुणा करें तो एच का एलिमेंट आना चाहिए, जी का नहीं। किसका आना चाहिए? एच का। एस बिलोंग इन जी, यदि एच का एलिमेंट लिए और एक्स बिलोंग इन जी लें तो जी के एलिमेंट का लेफ्ट साइड में और जी के एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का राइट साइड में गुणा कर दें तो एच का मेंबर आना चाहिए, तब नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो बीच में किसका एलिमेंट रहता है जिसको नॉर्मल सब ग्रुप कहा जा रहा है? तो एच का एलिमेंट है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है ना। तो बीच में जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसका एलिमेंट होना चाहिए। तो हम एच इंटरसेक्शन को नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना चाहते हैं तो बीच में क्या होना चाहिए? बाई। तो है तो बाई बीच में, लेफ्ट साइड में एस का गुणा, राइट साइड में इसी के इनवर्स का गुणा। तो गुणा करने से ये एच को बिलोंग करना चाहिए, ये बाई को के को बिलोंग करना चाहिए। तो जब ये एच में भी होगा के में भी होगा तो इंटरसेक्शन में भी होगा। और जो इंटरसेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। ठीक है, लिखो प्रूफ दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज अगेन ए नॉर्मल सब ग्रुप। प्रूफ दैट intersection of two normal subgroup is again a normal subgroup, a normal subgroup of ग्रुप जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो प्रूफ लेट जी डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप।
multiplicative group and H and K are two normal subgroup of group G. Normal subgroup of group G. Then we have to prove that. Then we have to prove that H intersection K is also a normal subgroup of group G. जी ठीक है ना। तो सिंस H and K are normal subgroup of group G, so E belong in H, E belong in K, तो implies E belong in H intersection K, तो implies H intersection K is not equal to phi, that is H intersection K is non-empty set. इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि एम्प्टी होगा, कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो होबे करेगा। यदि H और K नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो सब ग्रुप होबे करेंगे, यदि सब ग्रुप हैं तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होब करेगी। और ग्रुप की जब सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, जब आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा तो कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में होगा, तो इंटरसेक्शन में भी होगा, तो इंटरसेक्शन में कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो होब करेगा। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि आइडेंटिटी H इंटरसेक्शन में K में कोई एलिमेंट ही ना हो, कुछ ना होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट होब करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब H इंटरसेक्शन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम क्या लेंगे, बाई, और G का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे x से, तो बाई के लेफ्ट साइड में x का, बाई के राइट साइड में x इनवर्स का गुना करेंगे। यदि H इंटरसेक्शन के का एलिमेंट आ जाता है तो हम कह देंगे कि H इंटरसेक्शन के भी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो किसका एलिमेंट लें, लेट बाई बिलोंग इन H इंटरसेक्शन के एंड S बिलोंग इन G, S बिलोंग इन G। तो व्हेन बाई बिलोंग इन H इंटरसेक्शन के, तो जब इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा, तो व्हेन बाई बिलोंग इन H इंटरसेक्शन के, तो इम्प्लाइज बाई बिलोंग इन H एंड बाई बिलोंग इन K, बाई बिलोंग इन H एंड बाई बिलोंग इन K, but H and K are normal subgroup of group G, of group G, but H and K are normal subgroup of group G, so for all x belong in G और y belong in H, तो implies x by x inverse belong in H और for all x belong in G और y belong in K, तो x by x inverse belong in K। ये हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप होने की वजह से ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप हैं H और K अलग अलग। तो व्हेन x by x inverse belong in H and x by x inverse belong in K implies x by x inverse belong in H intersection K।
बस बाई बिलोंग इन एच इंटरसेक्शन के एस बिलोंग इन जी। thus for y belong in H intersection K or S belong in G, we get x by x inverse belong in H intersection K. It means H intersection K is normal subgroup. It means H intersection K is normal subgroup of group G. Normal subgroup of group G. It means H intersection K is normal subgroup of group G. ठीक है। लिख लिया इतना ना। अब आता है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेंटर ऑफ ए ग्रुप। डेफिनीशन देखो, डेफिनीशन क्या है? नहीं, उसी का है, नॉर्मल सब ग्रुप है, उसमें थ्योरम है। डेफिनीशन देखो, सेंटर ऑफ ग्रुप जी को डिफाइन करने के लिए कुछ और वर्ड्स डिफाइन कर लेते हैं। देखो, पहले से डिफाइन करते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट, फिर डिफाइन करेंगे उसको। कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट। लेट ए बी टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। लेट ए और बी टू एलिमेंट of group G, of group G, then B is said to be, then B is said to be conjugate of A, conjugate of A if there exist an element S belong in G such that B is equal to X inverse AX। ए और बी ग्रुप जी के दो एलिमेंट हैं। देन बी इज सेट टू बी कॉन्जुगेट ऑफ ए। बी ए का कॉन्जुगेट कहलाएगा, बी ए का कॉन्जुगेट कहलाएगा यदि ए के लेफ्ट साइड में एस इनवर्स का, राइट साइड में एस का गुना करें तो बी के बराबर आए, तब बी कॉन्जुगेट कहलाएगा ए का। तो जिसका कॉन्जुगेट कहलाएगा उस एलिमेंट के लेफ्ट साइड में एस इनवर्स का, राइट साइड में एस का गुना किया जाए, जबकि एस जी का एलिमेंट हो तो बी के बराबर आ जाता है। तब कहेंगे बी इज सेट टू बी कॉन्जुगेट है ए का, बी कॉन्जुगेट है ए का, बी कॉन्जुगेट है ए का। ठीक है, बी कॉन्जुगेट है ए का। लिख लिए कॉन्जुगेट क्लास या क्लास ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट। अगली हेडिंग लिखो, क्या लिखोगे? कॉन्जुगेट क्लास, कॉन्जुगेट क्लास, कॉन्जुगेट क्लास और क्लास ऑफ
आर कॉन्जुगेट क्लास ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट, आर क्लास ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट let A be any element of group G, let A be any element of group G, element of group G, then the set of all, then the set of all conjugate element, then the set of all conjugate element, all conjugate element, set of all conjugate element of A in G is said to be conjugate class of A, conjugate class of A, conjugate class of A in G and is denoted by C लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर A, ब्रैकेट के अंदर हाँ, दैट इज सी ए का मतलब हुआ x बिलोंग इन G सच दैट A कॉन्जुगेट टू x। यदि A S का कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो S के एलिमेंट का कलेक्शन A का कॉन्जुगेट क्लास कहलाएगा। ठीक है, वो इंटरसेक्शन है। S क्या है? A का कॉन्जुगेट एलिमेंट है। तो A के जितने कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का एक कलेक्शन बना ले तो वे A का कॉन्जुगेट क्लास कहलाएगा, जिसको डिनोट करने की परंपरा है C ऑफ A। ठीक है, अब ये जानते हो कि A कॉन्जुगेट एलिमेंट S का कब कहलाता है? जब S के पहले बाई एलिमेंट मिले तो बाई इनवर्स का लेफ्ट साइड में बाई इनवर्स का राइट साइड में गुना करें तो A के बराबर आ जाए तो A कहलाता है S का कॉन्जुगेट एलिमेंट। इसके पहले बताए तो हैं। ठीक है, A बराबर लिखे थे S इनवर्स BX, तो A कहलाता है B का कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है, ये लिखे थे हम, लगता है B और A इनवर्स यानी X इनवर्स AX, तो B कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाता है A का। तो यहाँ A कॉन्जुगेट एलिमेंट, तो इसको लिखते कैसे हैं? B कॉन्जुगेट टू A, ऐसे लिख देते हैं B कॉन्जुगेट टू A। तो इसी प्रकार A कॉन्जुगेट S लिखा गया है। जब B कॉन्जुगेट A लिखा है तो B पहले लिखते हैं ना, और फिर A लिख दिए, A के लेफ्ट साइड में G के एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का गुना करते हैं, राइट साइड में S का। तो यहाँ A कॉन्जुगेट S है तो यहाँ पे A बराबर लिखेंगे तो बाई इनवर्स X बाई ऐसे होना चाहिए, जबकि बाई G का एलिमेंट होना चाहिए, तब कहलाएगा A कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएगा X का। तो जब A कॉन्जुगेट एलिमेंट है S का तो A कॉन्जुगेट टू X लिखते हैं ऐसे। हाँ, A कॉन्जुगेट का साइन है। ठीक है, तो G के जो जो एलिमेंट A के कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं, G के जो जो एलिमेंट A के कॉन्जुगेट एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का एक सेट बना लें, समुच्चय बना लें, कलेक्शन बना लें। ठीक है, तो वही कलेक्शन कहलाएगा A का कॉन्जुगेट क्लास। तो A के कॉन्जुगेट एलिमेंट बहुत सारे होंगे G में, तो A के जो जो एलिमेंट कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं, ठीक है, A के जो जो एलिमेंट कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का एक सेट तैयार कर लें तो उस सेट को कहेंगे A का कॉन्जुगेट क्लास, जिसको C ऑफ A से नोट करते हैं। ठीक है, ये तो 8 कॉन्जुगेट एलिमेंट S मिल गया,
इसी प्रकार ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट मान लो S1 मिल गया, ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट S2 मिल गया, ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट S3 मिल गया, तो जितने एलिमेंट मिले उनका एक समुच्चय बना लें, सेट बना लें, कलेक्शन बना लें, X1 S2 S3 जो ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं। तो उन कॉन्जुगेट एलिमेंट का जो सेट तैयार होगा उसको कहेंगे ए का कॉन्जुगेट क्लास, जिसको डिनोट करने की परंपरा है C ऑफ A से। ठीक है, तो ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? ए का कॉन्जुगेट क्लास, जबकि ए जी का एलिमेंट है। तो जी के वे एलिमेंट X है जो ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं, क्या कहलाएगा? ए का कॉन्जुगेट क्लास कहलाएगा। जी के वे एलिमेंट X है, कौन एलिमेंट X है? जो ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं, जो ए के कॉन्जुगेट एलिमेंट है, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? ए का कॉन्जुगेट क्लास कहलाएगा। ठीक है, और बी ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाता कब है? जब बी बराबर दिखा दें X इनवर्स AX। ठीक है, तब कहेंगे कि बी कॉन्जुगेट एलिमेंट है, तो इसको लिखते हैं बी कॉन्जुगेट टू ए, बी कॉन्जुगेट टू ए। ठीक है, बी ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट है, तो जब बी ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो ए के पहले जी का एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का और राइट साइड में एस उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तब कहलाएगा बी ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है, तो जब ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट है एस का। ठीक है, तो यानी ए के जितने कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं, ए के जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का एक सेट तैयार कर लें, कलेक्शन, समूह, संग्रह, तो वे कहलाएगा ए का कॉन्जुगेट क्लास, जिसको C ऑफ A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्लास समझ गए आप। अब आता है सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स स्वसंयुग्मी एलिमेंट। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, let A be an element of group G, let A be an element of group G and conjugate class of A, and conjugate class of A, and conjugate class of A contain only one member A belonging G, that is if C of A is equal to singleton set A, then A belonging G is said to be, then A belonging G is said to be self conjugate element, self conjugate element। यदि एक कॉन्जुगेट में क्लास में, ठीक है, जैसे आप घर के मुखिया हो, तो मुखिया हो और आप पे भर घर हुए हो, पूरे परिवार में भी हो, तो अभी क्या कहलाओगे? सेल्फ कॉन्जुगेट। तो किसी कॉन्जुगेट क्लास में और एलिमेंट है ही नहीं एक के अलावा, तो वही मुखिया होगा, तो वही सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएगा। तो एक कॉन्जुगेट क्लास में एक के अलावा कोई एलिमेंट रहबे न करे, सिर्फ ए भर रहे। ठीक है, जैसे एक के परिवार में एक के अलावा कोई नहीं है। जैसे हमारे फैमिली में ऐसा था कि पहले मर जाता था, तब जैसे लोग मर जाते थे, तो कल्हारी उल्हारी में रहते थे मेरी फैमिली के लोग, तो सब लोग कोई ऐसा रोग आया होगा तो जिस रोग के माध्यम से पूरे फैमिली के सब सदस्य ख़त्म हो गए। ठीक है, 1-2 साल का बच्चा बचा था,
जो हम लोगों के पूर्वज हैं। तो ठाकुरान में उनको वो पालते पोसते थे, तब वहाँ के ठाकुरान जो थी तो वो सोचते थे जब कुछ बड़ा हो गया वो लड़का 4 साल 5 साल का, तो सोचते थे कि यह अपना कटोरा धोएगा नहीं तो दुनिया बना के खाना देते थे उनको। उनका नाम श्री था, ठीक है। तो उनके परिवार में सिर्फ एक आदमी बचा और सब खत्म हो गए। जब आई आपातकालीन जैसे कोरोना जैसे विपत्ति आ गई मान लो, तो एक ही आदमी बचा। तो जिसके किसी के परिवार में सिर्फ एक ही आदमी बचा, मान लो रमेश के परिवार में रमेश भर है और कोई परिवार के सदस्य बचे नहीं है, तो वे क्या रमेश क्या कहलाएगा? सेल्फ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक एक कॉन्जुगेट क्लास में तो बहुत सारे एलिमेंट होने चाहिए, पर बहुत सारे एलिमेंट ना रहे कि एक एक कॉन्जुगेट क्लास में ओनली ए भर कंटेन हो और कोई ना हो, तो ये कहलाएगा सेल्फ कॉन्जुगेट। वही ना बोला गया, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एंड कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए कंटेन ओनली वन ए मेंबर ए बिलोंग इन जी, दैट इज if C of A is equal to singleton set A, then A is said to be self conjugate element, self conjugate element, ठीक है। अब लिखते हैं सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, सेंटर ऑफ ग्रुप जी, सेंटर ऑफ ग्रुप जी। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द सेट कैपिटल जेड ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रुप जी, सेंटर ऑफ ग्रुप जी। इट इज डिनोटेड बाय जेड आई सेंटर ऑफ जेड जी आर जेड आई, जेड जी से लिखते हैं अथवा जेड आई से लिखते हैं, दैट इज जेड इज इक्वल टू जेड जी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल जेड बिलोंगिंग जी, कैपिटल जी के वे स्मॉल जेड जो जेड जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग जी। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप जी के वे स्मॉल एलिमेंट जेड जो एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करते हो, उन एलिमेंट का कलेक्शन ग्रुप जी का सेंटर कहलाता। ठीक है। यहाँ लिखा है जी का एलिमेंट जेड ऐसे एलिमेंट का एक सेट है जो एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड बिलोंग इन जी सच दैट, अब इसको लिख सकते हो एक्स को इस साइड में ले आओगे, यदि तो एक्स को इस साइड में ले आओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स जेड एक्स इज इक्वल टू जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड बिलोंग इन जी सच दैट जेड इज इक्वल टू एक्स इनवर्स जेड एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी। इसका मतलब जेड का कॉन्जुगेट एलिमेंट है, तो जेड स्वयं का सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बी ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाता है कब, जब बी बराबर ए एक्स इनवर्स ए एक्स आए,
तब बी कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाता है ए का। तो यहाँ जेड कॉन्जुगेट एलिमेंट है जेड का, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है। यस सर। तो जेड सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो क्या होगा, ऐसे लिखोगे ना, ये इधर इन्वर्स रहता है। तो जेड खुद का कॉन्जुगेट एलिमेंट है, तो जेड सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट हो गया। तो वही तो लिखा गया है, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रुप जी कहलाता है। उसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी को सॉल्व करने से ये आ गया, इसी को सॉल्व करने से ये आ गया। ठीक है, तो जी के वे एलिमेंट जेड जो एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, उन एलिमेंट का कलेक्शन ग्रुप जी का सेंटर कहलाता है, ग्रुप जी का सेंटर। ठीक है, कैपिटल जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो एलिमेंट है जी के सारे एलिमेंट के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, G5 प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन कहलाएगा ग्रुप जी का सेंटर। ठीक है, जो एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, G5 प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, जो एलिमेंट जी के उन एलिमेंट का एक सेट तैयार कर लें। ठीक है, यदि मान लो जी के सारे एलिमेंट के साथ Z1 क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो वही आ गया ग्रुप जी के सेंटर में। Z2 भी करता है तो ये भी आ गया ग्रुप जी के सेंटर में। Z3 करता है तो ये भी आ गया ग्रुप जी के सेंटर में। तो जो एलिमेंट ग्रुप जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, वे सभी एलिमेंट उन सभी एलिमेंट का एक समाज बसा दिया जाए, उस समाज को क्या बोलेंगे, ग्रुप जी का सेंटर। अब वैसा कौन सी कंडीशन को फॉलो किए हैं, जैसे IAS क्वालिफाइड वाले कलेक्शन, जो स्टूडेंट IAS क्वालिफाइड हैं उनका एक सेट तैयार कर लिए, तो उस सेट को बोलेंगे ग्रुप जी का सेंटर। तो IAS के स्थान पे यहाँ क्या बोला गया, जो एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, ये कंडीशन लगी है। वहाँ IAS क्वालिफाइड हैं, वहाँ या IIT क्वालिफाइड हैं, तो उनका एक सेट तैयार कर लिया गया, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप जी का सेंटर। तो जो एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, यानी जो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं, जो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं, उनका एक संग्रह तैयार कर लें, उनका एक कलेक्शन तैयार कर लें, एक उनका ग्रुप तैयार कर लें, उनका एक समूह बना लें, उस समूह को क्या बोलेंगे, उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, उस सेट को क्या बोलेंगे, ग्रुप जी का सेंटर। ठीक है, तो जी के उन एलिमेंट जेड का कलेक्शन जो जेड जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, उनका कलेक्शन ग्रुप जी का सेंटर कहलाता है, जिसको जेड जी अथवा जेड कैपिटल जेड से डिनोट करने की परंपरा है। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जेड ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप को सिद्ध करने के लिए पहले सब ग्रुप सिद्ध करना पड़ेगा, और जब ये सब ग्रुप, क्योंकि कोई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, कोई कॉम्प्लेक्स से नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बन जाएगा, उसके लिए ग्रुप की प्रॉपर्टी, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो एच को पहले क्या दिखाना पड़ेगा, सब ग्रुप, और जब यह सब ग्रुप होगा तो सब ग्रुप दिखाने क्या तरीका है कि Z1 और Z2 कैपिटल जेड के दो एलिमेंट ले लें और ये दिखा दे Z1 इंटू Z2 का इनवर्स बिलोंग इन Z, इट मीन्स Z इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। फिर क्या दिखाना पड़ेगा, Z का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे कैपिटल Z, तो फॉर ऑल X बिलोंग इन G, तो ये दिखाएं कि X और Z X इनवर्स बिलोंग इन Z, तब Z कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रुप जी को हम क्या दिखाना चाहते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए पहले सब ग्रुप दिखाएंगे, फिर सब ग्रुप जब दिखा लेंगे तो फिर क्या दिखाएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। तो दो चीज़ें दिखाना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रुप जी को, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में अभी हमें यह भी पता नहीं है कि वे सब ग्रुप है कि नहीं है। तो पहले तो हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि सब ग्रुप है कि नहीं, क्योंकि कोई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, कोई कॉम्प्लेक्स नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बन जाता। ठीक है, जो ग्रेजुएशन किया होगा वही MSc कर सकता है, ये नहीं कि ब्राह्मी वाला कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सब ग्रुप दिखाएंगे कि सब ग्रुप किया है कि नहीं किया है, ग्रेजुएशन है कि नहीं है। ठीक है, आज ग्रेजुएशन है तब PG कर सकता है। ठीक है, या नॉर्मल सब ग्रुप बन सकता है। ठीक है, तो इतना लिख लो, इसके आगे आप कल बताएंगे।